आईएलआर को खत्म कर दिया जाएगा और आईएलआर की जगह 5 साल का रीन्यूएबल वर्क वीजा दिया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, इस न्यू सिस्टम में सैलरी रिक्वायरमेंट भी काफी हाई हो सकती हैं, ताकि यूके में सिर्फ वो लोग आ सकें जो ज्यादा पैसे कमा सकें और यूके की इकॉनमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईएलआर के हवाले से एक न्यू अपडेट सामने आई है और ये अपडेट दी है रिफॉर्म यूके के होम अफेयर्स स्पोक पर्सन ज़िया यूसुफ ने, जिन्होंने अपनी इमिग्रेशन की पॉलिसीज को एक बार फिर से डिटेल से एक्सप्लेन करके समझाया है। नाजरीन, उन्होंने सीधा कहा है कि वो आईएलआर को कंप्लीटली अबॉलिश करना चाहते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने एक रिपोर्ट भी शाया की है जिसका नाम है द कॉस्ट ऑफ द बोरिस वेव। बोरिस वेव से मुराद वो मास इमिग्रेशन है जो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के दौर में हुई। बहुत से इमिग्रेंट्स लो स्किल होने के बावजूद भी स्किल वर्कर वीजे पर यूके में आए। ज़िया यूसुफ का यह भी कहना था कि इस इमिग्रेशन ने यूके की इकॉनमी और कल्चर को परमानेंटली चेंज कर दिया है और अब जो लोग उस दौर में आए थे, मतलब 2021-2022 में, अब वो उन लोगों के भी 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और वो लोग भी अब आईएलआर अप्लाई करेंगे, जिससे सिस्टम पर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी इमिग्रेशन वेव का कॉस्ट यूके के हर हाउस पर तकरीबन 20,000 पाउंड पड़ा है। इसीलिए रिफॉर्म यूके इस पूरे सिस्टम को अब चेंज करना चाहती है। उनका सिंपल सा प्लान है और उन्होंने सबके सामने रख दिया है कि वो आईएलआर को मुकम्मल खत्म करना चाहते हैं। 5 साल का रीन्यूएबल वीजा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सैलरी थ्रेशोल्ड हाई कर दिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और इसी तरह एक स्पेशल स्किल वीजा भी दिया जाएगा जो यूके के क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे कि केयर का सेक्टर है, उनके लिए एक स्पेशल वीजा दिया जाएगा जिससे वो लोग 5 साल के लिए यूके में आ सकेंगे। ये सब चीजें अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि रिफॉर्म यूके ये चाहती है तमाम फॉरेन नेशनल्स के वेलफेयर बेनिफिट को मुकम्मल खत्म कर दिया जाए और इससे यूके गवर्नमेंट को सालाना 9 बिलियन पाउंड्स की बचत होगी, वो भी सिर्फ यूनिवर्सल क्रेडिट से। इसके अलावा वो एक नेशनल इंक्वायरी भी लॉन्च करना चाहते हैं बोरिस वेव के ऊपर, लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके की आवाम अब इमिग्रेशन को यूके का सबसे बड़ा मसला नहीं समझती, बल्कि उनका फोकस ये है महंगाई के ऊपर, एनर्जी की जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर और कॉस्ट ऑफ लिविंग पर। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, बल्कि सर्वेज आ चुके हैं जिनके ऊपर साफ साफ नजर आ रहा है कि यूके की जो आवाम है अब वो इमिग्रेशन को अपना सबसे बड़ा मसला नहीं समझती और इसी वजह से नाइजल फराज जैसे लीडर्स की पॉपुलैरिटी में भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। मैंने इसके ऊपर खुद तफसील से वीडियो बनाई है, अगर कोई देखना चाहता है तो चैनल पर विजिट कर ले या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। अच्छा, इस न्यूज को आप तक पहुंचाने का मकसद क्या है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। इससे पहले भी रिफॉर्म यूके बार बार ये कह चुकी है कि वो आईएलआर को मुकम्मल तौर पर अबॉलिश कर देगी, खत्म कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ लेबर गवर्नमेंट ने भी इमिग्रेशन और सेटलमेंट के हवाले से कुछ प्रपोजल दिए थे, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी और रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट के अपने एमपीज भी इनकी इस पॉलिसी से इनके खिलाफ हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी डिस्कस हुआ था कि मैं आपके ज़हन को ताज़ा करता चलूं कि ये जो न्यू रूल्स होंगे वो सब के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ जो नए लोग आने वाले होंगे उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई होंगे। जो पहले से यूके में है उनके ऊपर ट्रांजिशनल रूल्स अप्लाई होंगे। फिर कुछ अरसे इस इशू पर मुकम्मल खामोशी होगी। मैं खुद परेशान था कि आईएलआर के ऊपर कोई भी अपडेट क्यों नहीं आ रही, लेकिन एक बार फिर लेबर गवर्नमेंट ने अपना इमिग्रेशन कार्ड खेल दिया है और फिर से इस बात को हाईलाइट किया है कि वो आईएलआर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त ये सवाल या इस चीज को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो लोग जॉब की वजह से, एनर्जी बिल्स की वजह से, महंगाई की वजह से ज्यादा परेशान हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या लेबर गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को दबाने के लिए ये इमिग्रेशन वाला कार्ड दोबारा से खेला है? और ये पॉलिसीज हमेशा से सिर्फ डिबेट्स तक रहती हैं, ग्राउंड पर इसके रिलेटेड कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होता। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल एनएन डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।